तो भैया ये कैन 400 ब्रीड है। इसकी मार्केट में प्राइस भैया 40,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक होता है। अच्छा, इस तरीके की शॉप ओपन करने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत लीगल और इनमें जो ये मार्किंग होती है वो मायने रखती है। मार्किंग है तो अच्छी कीमत है, अगर मार्किंग नहीं है तो फिर उसकी प्राइस जो है कम हो जाती है? डाउन। इतने भी टेंशन में हो और अपने घर पे आके अपने डॉग से मिले तो आपके घर वाले आपको प्यार करें ना करें, आपका डॉग जरूर आपसे जरूर प्यार करेगा। तो वो चीजें होती हैं। तो डॉग सबसे बेस्ट, हमें लगता है कि डॉग से वफादार आज की डेट में तो इंसान भी नहीं रहेगा। अमित भाई, जैसे इस तरीके की शॉप ओपन करने के लिए जी स्टार्टिंग में कितना बजट आ सकता है? दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। साथ ही जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पीछे मेरे पेट शॉप है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर ही बेस्ड होने वाला है कि अगर आप जैसे डॉग है यानी कुत्ता, अगर आप उसको पालते हैं तो उस तरीके का कारोबार करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसकी शॉप ओपन कर सकते हैं, या अगर आप डॉग पालते भी हैं तो उसकी देखभाल कैसे करते हैं, इन सब पे हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसको आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव। तो अमित भाई, ये किस चीज की दुकान है स्पेशली? पेट शॉप है। पेट शॉप है जी। अच्छा अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप? हम 2020 से बिजनेस कर रहे हैं। 2020 से। इसमें क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? हमारे यहाँ डॉग्स कैट्स मिल जाते हैं। अच्छा, लाइव स्टॉक में, और सारी एसेसरीज उनके, डॉग फूड्स, मेडिसिन, सारी चीजें, वैक्सीनेशन, सब कुछ हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ सबसे बेस्ट फैसिलिटीज आजमगढ़ में इकलौते हमें हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा। जैसे अभी आप ऊपर गए होंगे तो शायद देखेंगे हमारे यहाँ हॉस्टल के भी बहुत सारे डॉग हैं कि आदमी कहीं घूमने जा रहे हैं, उनके पास डॉग को रखने के लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ डॉग रख के आप आराम से घूमने जाइए। अच्छा, हम आपके डॉग की पूरी केयर करेंगे। अच्छा, मतलब किसी और का डॉग आप यहाँ पे रख सकते हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज की तो उसका चार्ज वगैरह करते होंगे? वो तो चार्जेबल होता है। तो पर डे कितना करते होंगे? एडल्ट डॉग्स के लिए 500 और सेमी एडल्ट के लिए 300। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। तो कितने साल पहले आपने इस दुकान को ओपन करा था? दुकान को तो हमने ओपन किए 2 साल हो गया। अच्छा अच्छा, 2022। तो कहीं से सीखा था आपने इसके लिए या कोई कोर्स होता है इसका? एक मार्केट में घूमते गए, पहले डॉग ही सेल करते थे। अच्छा। आजमगढ़ मऊ दोनों जिलों में। उसके बाद धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया, तो फिर ये समझ में आया कि पेट शॉप होगी तो हमारे कस्टमर्स को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। जी, और जी। उनके जरूरत के सामान के लिए, जो डॉग्स की जरूरत है उसके लिए फिर आदमी परेशान होते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ आजमगढ़ में शॉप डाली कि सारी व्यवस्थाएं उनको एक छत के नीचे मिलेंगी, उनको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस तरीके की शॉप ओपन करने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत? लीगल डॉक्यूमेंटेशन में जैसे हम फूड बेचते हैं, तो ये जानवर का फूड हो या फिर इंसान का फूड हो, फूड होता है। जी जी। तो उसके लिए आपको फूड लाइसेंस बनवाना पड़ता है जी, और शॉप एक्ट का लाइसेंस, बस उसके अलावा और कोई। जैसे हमारे यहाँ हिमालय के ये पेट फूड है। अच्छा। तो ये पपी एडल्ट दोनों में अवेलेबल होता है। जी जी। और उसके बाद ये रोजारी का पेट फूड है और जिप्पी करके आता है। और ये पपी एडल्ट दोनों एंड स्टार्टर तीनों फॉर्म में आता है। स्टार्टर जैसे 6 महीने से कम का बच्चा है तो स्टार्टर 6 महीने के बाद के पप्पी को, 6 महीने के बाद के डॉग को पप्पी चलाया जाता है, और 1 साल के डॉग को एडल्ट चलाया जाता है। अच्छा, तो वो सारी होते हैं। ये कैट्स की फूड है ग्रेन जीरो। अच्छा, जो इस वक्त मार्केट में बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। ओके। उसके बाद ये जिप्पी का स्टार्टर हमने बताया, ये सबसे बेहतर फूड एनएनडी का फूड है। अच्छा, तो ये बिल्ली वाला आपने बताया ना? ये बिल्ली का, ये कैट का फूड है। अच्छा। और ये डॉग का फूड है। डॉग और कैट का फूड अलग अलग होता है, सेम फूड नहीं होता है। डॉग और कैट की अलग अलग। तो मतलब आपके यहाँ बिल्ली और डॉग दोनों का मिलता है? डॉग और कैट दोनों की केयर होती है? दोनों की केयर होती है। डॉग और कैट दोनों की सारी एसेसरीज, सारी सामान मिल जाता है। अच्छा अच्छा। ये ग्रेन जीरो का फूड है स्टार्टर फॉर्म में। अच्छा। और उसके बाद म्याऊ का फूड है, कैट में ही है, ये कैट का फूड है। अच्छा। उसके बाद ये ग्रेन जीरो में डॉग का फूड है। अच्छा। उसके बाद ये ट्रीट्स वगैरह उनके, ये डूल्स का फूड है, पप्पी एडल्ट। उसके बाद ये कैनाइन क्रीक है स्टार्टर। जी। मैनकाइंड का सबसे बेहतर फूड, मैनकाइंड का फूड हमारे पास है स्टार्टर में, एडल्ट में, पप्पी में। अच्छा। तीनों वेरिएंट में हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। डॉग्स के लिए केज वगैरह भी अवेलेबल होता है। अच्छा। और जैसे ये देखिए, उनके लिए अभी आपको चेस्ट बेल्ट वगैरह, ये सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं। अच्छा। 0 डे, मतलब मान के चलिए जो 45 दिन के बाद से आप सारी चीजें यूज करना शुरू करते हैं, तब से लेके एक एडल्ट डॉग तक के लिए सारी चीजें होती हैं। रोप वगैरह सारी मिल जाएंगे हमारे पास, कॉलर्स वगैरह हैं। ये रोप हैं अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के। जी जी। ये सारी रोप्स हैं। ये देखिए, ये फर्री डॉग्स जो होते हैं, रिट्रीवर टाइप या फिर बड़े बाल वाले ब्रीड्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये इस टाइप का फरी हमारे पास बॉडी बिल्ट है। चैन्स वगैरह हैं, सारे टॉयज मिल जाते हैं, मजल मिल जाते हैं।
मतलब A to Z जो चीज आप मांग सकते हैं अपने डॉग के लिए, सारी चीज हमारे यहाँ अवेलेबल आपके यहाँ मिल जाएगी जी। अच्छा, जैसे इस तरीके की शॉप ओपन करने के लिए जी ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या करना चाहिए, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में? स्टार्ट बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको पहले किसी भी अपने जिस एरिया में आप शॉप शुरू करना चाहते हैं तो आप वहाँ पहले आप इंक्वायरी करिए, उसके बारे में पता करिए कि हमारे यहाँ कस्टमर्स हैं या नहीं है, या फिर कितने कस्टमर्स हैं। जी। हमारी शॉप उस कस्टमर्स के लिए चल जाएगी यहाँ पे कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये शॉप अधिकतर बड़े सिटीज में ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजमगढ़ मेन सिटी में आप खोलना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर शॉप है और बहुत बेहतर बिजनेस है। अच्छा, अक्सर ये अमीर लोग ज्यादा पालते हैं इस तरीके का? नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये शौक है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनका बजट नहीं होता वो बजट बनाते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बात करते हैं, फिर वो बजट बना के डॉग लेते हैं। अच्छा, तो ये शौक की चीजें हैं। और डॉग ऐसी चीज है कि आप अगर कितने भी टेंशन में हो और अपने घर पे आके अपने डॉग से मिले तो आपके घर वाले आपको प्यार करें ना करें, आपका डॉग जरूर आपसे जरूर करेगा। तो वो चीजें होती हैं। तो डॉग सबसे बेस्ट, हमें लगता है कि डॉग से वफादार आज की डेट में तो इंसान भी नहीं रहेगा। अमित भाई, जैसे इस तरीके की शॉप ओपन करने के लिए जी स्टार्टिंग में कितना बजट आ सकता है? आप जिस बजट से शुरू करना चाहें, मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से आप इस तरीके की ऐसे थोड़ा सा उसमें क्या क्या लेना जैसे पड़ेगा? आपने कुछ कंपनियों के फूड्स वगैरह मंगा लिए, एसेसरीज वगैरह मंगा ली, और छोटे से स्टार्टअप से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका प्रोग्रेस होगा उस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस धीरे धीरे दुकान बढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने भी बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, पहले सिर्फ डॉग बेचते थे, फिर उसके बाद डॉग बेचते बेचते जब हमारा एक कस्टमर बैकअप बन गया, उसके बाद हमने शॉप खोली, छोटे से शॉप भी शुरू की। और आपके सामने जी जी जी। अच्छा, आपने 2 साल पहले स्टार्ट करा है, तो 2 साल पहले और अब में क्या अंतर आया है इस कारोबार में? अंतर तो कोई नहीं है। अभी हमें लगता है कि ये अंतर जरूर है कि पहले के अपेक्षा डॉग लवर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, कॉलोनियों में, सोसाइटीज में, हमारे पूरे सोसाइटीज में डॉग लवर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अच्छा अच्छा। पहले मान लीजिए हम महीने में 20 डॉग बेचते थे, तो अब 40 डॉग बेचते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। अच्छा, स्कोप आने वाले टाइम में इस बहुत बिजनेस ज्यादा का कितना है? बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अब शौक के तौर पे तो जो पालते ही हैं। अब एक तरीके का मान लीजिए सोसाइटी में वो बन गया है कि मतलब आप डॉग पाले तो हम भी डॉग पाले। अच्छा, ये सिस्टम भी बन गया है। तो लोग अधिकतर डॉग के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि छोटी ब्रीड, बड़ी ब्रीड, जिसका जिस तरीके का पर्पज हो, सिक्योरिटी डॉग, फैमिली डॉग, या फिर टॉय डॉग्स, जिस टाइप का उनको पसंद हो उस टाइप के डॉग्स लेते हैं। अच्छा, जैसे कि इस तरीके के कारोबार में, पेट शॉप में जो प्रॉफिट होता है वो कैसे आप निकालते हैं? प्रॉफिट डॉग्स वगैरह में जो मान लीजिए एक मिनिमम मार्जिन होती है, और उसके बाद ये सारे कंपनियों के फूड हैं उसमें जो आपका मार्जिन होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत विशेष मार्जिन नहीं देती हैं, लेकिन जो देती हैं उसमें मतलब आप चल जाएंगे। अच्छा, महीने के हिसाब से अगर कोई स्टार्ट करता है तो क्या सोच के चले कि मुझे महीने का कितनी बचत हो सकती है? महीने का अगर आप बढ़िया शॉप चला रहे हैं तो आप 50,000 महीने का बहुत आसानी से बचा सकते हैं, डॉग और पेट शॉप दोनों मिला के। और डेली के भी हिसाब से, डेली की अर्निंग के हिसाब से? डेली का कैलकुलेशन तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डेली का, महीने का कैलकुलेशन हमने वो जो बता दिया आपको, मतलब आप निकाल सकते हैं। जी जी। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इतना निकाल सकते हैं। सेलिंग आपकी कैसे होती है? इसे आपका कोई पर्सनल फील्ड में भी रहता है प्रमोशन के तौर पे या कैसे? नहीं, प्रमोशन के तौर पे फील्ड में नहीं होता है। जैसे हमारा गूगल वगैरह पे एड्स हैं वो, और उसके बाद जो हमने डॉग बेचते हैं हम लोग अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उस डॉग के थ्रू हमारे शॉप के भी कस्टमर बन जाते हैं। तो फिर वो शॉप तो अपने आप चलनी है। अगर आप डॉग बेच रहे हैं तो शॉप तो चलेगी ही चलेगी। अच्छा अच्छा। अमित भाई, जैसे कि आप डॉग पालते भी हैं और डॉग के जितने भी फूड आइटम हैं वो सर्विस भी देते हैं उसकी, तो डॉग पालने में मतलब रिस्क क्या क्या आते हैं, थोड़ा सा बताएं। डॉग पालने में कोई रिस्क नहीं होता है। अगर आपका डॉग अग्रेसिव हुआ, डॉग का नेचर खराब हुआ, तो उसमें 99.9% ऑनर की गलती होती है, डॉग की कोई गलती नहीं होती है। अच्छा। आप बचपन से जिस माहौल में आपको ढाला जाएगा आप उस माहौल में ढल जाएंगे। तो अगर डॉग को आप अपने जिस माहौल में अपने रखना चाहते हैं उस माहौल में आपका डॉग चला जाएगा। अगर आप उसको जिस टाइप का अग्रेशन, जैसे जिस टाइप का बिहेवियर उसको सिखा रहे हैं उसी टाइप का बिहेवियर उसका होगा। अगर आपका डॉग अग्रेसिव हुआ तो मान के चलिए वो आपकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें डॉग के नेचर की कोई गलती नहीं है।
अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना कि कुत्ता काट लेता है तो उसके नुकसान होता है, कौन सा रेबीज? हाँ, रेबीज होता है। रेबीज उससे बचाव के लिए आप ये जैसे प्रॉपर शेड्यूल होता है। हाँ। जैसे डॉग आप लिए 45 डेज का, तो फर्स्ट उसके बीमारी के लिए 7 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो भी 9 प्रकार की, उसके वैक्सीनेशन 91 वैक्सीनेशन लग जाता है। उसके 21 दिन बाद उसका बूस्टर डोज लगता है, और 90 डेज पे रेबीज का डोज लगता है, और उसके 21 दिन बाद उसका बूस्टर लगता है। ये शुरुआती डोज हो गया। उसके एक साल पे फिर रिपीट होता है वो सिंगल डोज। तो इससे फिर आप रेबीज से भी बच जाएंगे। रेबीज का इंजेक्शन अगर आप टीकाकरण टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं तो रेबीज का खतरा भी आपके यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, बाय द वे इंजेक्शन लगा भी है और काट लिया जी, तो फिर रेबीज होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं लोग लगवाते हैं। वो तो फिर ह्यूमन डॉक्टर का कंसल्टेशन है कि वो किस टाइप में देख रहे हैं, कैसे डॉग काटा है, फिर वो ह्यूमन डॉक्टर के बात ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर के यहाँ पास जाएंगे तो वो जरूर पूछेंगे कि आपका फैमिली डॉग काटा है या स्ट्रीट डॉग काटा है। तो स्ट्रीट डॉग काटा है तो 100% लगाएंगे। फैमिली डॉग काटा है तो वो फिर वैक्सीनेशन चार्ट वगैरह देख के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जी। अच्छा, इस तरीके का जो कारोबार है, इसमें कंपटीशन वगैरह है क्या अमित भाई? कंपटीशन तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसमें कंपटीशन नहीं है। अच्छा, इसमें कितना % कंपटीशन? बहुत कंपटीशन, बहुत कंपटीशन। आसपास में अगर आपकी दुकानें खुल जाएं जी, इससे नुकसान अगर क्या है, अगर आप क्वालिटी में डील करते हैं तो आपके किसी के कंपटीशन से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, क्योंकि सामान तो सभी लोग सेम बेचेंगे। जो फूड मेडिसिन एसेसरीज हो गई उसका तो हम अलग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, वो तो सभी लोग सेम बेचेंगे। अब आप डॉग किस क्वालिटी में बेच रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में रह पाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि किसी भी रोड चलते किसी मतलब 2 फीमेल रख लिए, वो ब्रीडर हो गए, अब उनसे लोग डॉग ले लिए। मुझे लगता है कि उनको विशेष नॉलेज भी नहीं होगा। हम लोग 6-7 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमें ब्रीडिंग का बेहतर नॉलेज है। तो हम उस चीज को जो देंगे आपको उस पर 100% गारंटी के साथ देंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है। मैं नहीं कहता हूँ कि स्ट्रीट डॉग का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप स्ट्रीट डॉग भी पाल सकते हैं। शौक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पालना क्या चाहते हैं। जी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोड चलते किसी से ले लिए, तो उसमें क्या नुकसान होता है, वो कल को नहीं मिलने वाले हैं आपसे, और वो फिर मिक्स ब्रीड दे दी और आपको मजबूरन 12-14 साल 15 साल उसके साथ रहना है। जी। आप नहीं लाइक करेंगे फिर भी रहना है उसके साथ। क्या आपकी एजुकेशन क्या है अमित भाई? मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट? क्या पोस्ट ग्रेजुएट में? मैं MSc किया हूँ। अच्छा, BSc किया हूँ, MSc किया हूँ, उसके बाद अभी BTC चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इन फ्यूचर जॉब वगैरह की तलाश में? जॉब तो बिल्कुल नहीं, मतलब यही आप कारोबार में यही कारोबार करना है। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, उसी पर ही अपलोड होगी। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी। चलिए ठीक है, थैंक यू।